या शहीद अस्सलाम। ईरान के राष्ट्रपति और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की शहादत के बाद ईरान की सड़कों पर मातम की लहर जो है वो दौड़ पड़ी है, जहां रोते बिलखते हुए लोग सड़कों पर निकल रहे हैं और इब्राहिम रईसी, फॉरेन मिनिस्टर आमिर अब्दुल्लाहियान और उनके 9 साथियों की माफ़रत की दुआएं कर रहे हैं रोते रोते, जिसकी तमाम वीडियो, तमाम तस्वीरें जो हैं वो सामने आ चुकी है। जहां ईरान ने आधिकारिक तौर पर ये ऐलान कर दिया, 5 दिन का शोक व्यक्त कर दिया है। और तो और ईरान की इमाम रज़ा दरगाह से ऐलान हुआ और उसके बाद ऐतिहासिक मस्जिद शाह चिराग पर काला झंडा जो है वो लहरा दिया गया, जिसके बाद अब ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमेनी साहब का भी ईरान के राष्ट्रपति की शहादत के बाद बयान जो है वो सामने आ गया है, जहां 50 दिन का अल्टीमेटम जो है वो दिया गया। जांच पड़ताल के आदेश जो हैं वो ईरानी सेना को दिए गए हैं और तमाम बड़ी बातें जो हैं वो लगातार उनके ज़रिए कही गई हैं, जिसमें उन्होंने ईरान की आवाम के लिए पैगाम भी दिया। तो वहीं ईरानी सेना के अधिकारी ने ये पूरा विवरण लोगों के सामने दे दिया कि कैसे ये घटना घटी या क्या वहाँ कुछ भी हुआ, जिसकी जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं। जिसके बारे में आपको बता दें कि सबसे पहले ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमेनी साहब की तरफ से ये कहा गया कि ये एक कड़वी सच्चाई है, तब घटी जब वे लोगों की सेवा कर रहे थे। इस महान आत्मा बलिदान करने वाले व्यक्ति ने अपने राष्ट्रपति पद के दौरान उससे पहले विभिन्न जिम्मेदारियां संभालते हुए पूरी जिम्मेदारी के साथ बिना रुके लोगों और इस्लाम की सेवा के लिए पूरी तरीके से खुद को झोंक दिया, जहां वो ये साफ तौर पर कहते हुए दिखाई दिए कि किस तरीके से इस्लाम के लिए मरने मिटने के लिए तैयार थे ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, जिन्होंने ये जानकारी दी आयतुल्ला अली खमेनी साहब ने कि गहरे दुख और अफसोस के साथ मुझे जनता के राष्ट्रपति सक्षम मेहनती हज सैयद इब्राहिम रईसी और उनके सम्मानित दल की शहादत की कड़वी खबर मिली है। उन्होंने ये भी इसके बाद में कहा कि उनके लिए लोगों की भलाई और संतुष्टि जो कि भावना का प्रतीक बनी, एक आइडल बनी, बाकी सब चीज़ों का प्राथमिकता रखती थी, जिसके बारे में उन्होंने बताया कि और कुछ शुभचिंतकों और उनके लिए तानों के कारण उन्हें जो चोट लगी थी वे उन्हें अपने काम से नहीं रोक पाए, जहां हर चीज़ के लिए खुद आप लोग भी कमेंट बॉक्स में हर चीज़ के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। जहां आज मैं उन लोगों को दूरबीन लेकर के खोज रहा हूं जो लोग ये कहते हुए थकते नहीं थे कि नदीम भाई आपको नहीं पता है कि फ़लस्तीन में जो लोग मारे जा रहे हैं इसके लिए ईरान जिम्मेदार है, और जो शहादत हुई है उसके लिए ईरान जिम्मेदार है। अगर हमास की लड़ाई भी हुई है इजराइल के साथ में तो उसके लिए ईरान जिम्मेदार, हिजबुल्लाह से जंग छिड़ी तो उसके लिए ईरान जिम्मेदार। ये तमाम तंज ताने जो हैं ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को दिए जाते रहे, पर आज उनकी शहादत के दिन आयतुल्ला अली खमेनी साहब ने साफ तौर पर बोला कि इन तानों की परवाह किए बिना वो सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहे, जहां उन्हें इस्लाम की ताकत के तौर पर हमेशा जाना जाएगा, जो कि अपना इस्लाम का योद्धा करार दिया है। और इसी के साथ साथ तरबीज शुक्रवार की प्रार्थना जो कि फ्राइडे में जुम्मे की नमाज हुई, हुज्जत अल इस्लाम आले हाशिम जैसी प्रमुख हस्तियां, मेहनती सक्रिय विदेश मंत्री आमिर अब्दुल्लाहियान और उनके साथ आए अन्य व्यक्तियों की भी इस कड़वी सच्चाई में मृत्यु हो गई है, जिसके लिए हम खुद को संभाल पा रहे हैं।
और संभालने की कोशिश कर रहे हैं और ईरान की आवाम से भी कहते हैं कि वो अपने आप को संभाले और संयम रखे। जिसके बाद उन्होंने खास तौर पर 50 दिन का अल्टीमेटम भी दुनिया के सामने रखा और ये कहा कि संविधान के अनुच्छेद 131 के अनुसार उपराष्ट्रपति मुखबर कार्यकारी शाखा के प्रमुख होंगे और अधिकतम 50 दिन के भीतर नए राष्ट्रपति के चुनाव की सुविधा में और न्यायपालिका शाखाओं की प्रमुख के साथ सहयोग करने में बाध्य होंगे। जो कि ये ऐलान खुल करके आयतुल्ला अली खमेनी साहब के द्वारा जो है वो दुनिया के सामने रखा गया। और जब आयतुल्ला अली खमेनी साहब की तरफ से ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दी गई, एक पैगाम ईरान की आवाम को दे दिया गया, तो ईरानी सेना के प्रमुख का भी बयान जो है वो लोगों के सामने आया, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ईरान के उच्च अधिकारियों ने ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और उनके दल की शहादत पर गंभीर शोक व्यक्त किया। रविवार को राष्ट्रपति रईसी अजरबैजान के साथ ईरान की सीमा पर किज कलासी बांध खोलने के लिए आयोजित एक समारोह से लौट रहे थे और ओजी और पीर दाऊद गांव के बीच दिजमार वन क्षेत्र में ताब्रीज रिफाइनरी अपग्रेड प्रोजेक्ट के उद्घाटन के रास्ते में थे, जब उनका हेलीकॉप्टर वर्जकान क्षेत्र में हादसे का शिकार हो गया, जहां ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बकार काबिलफ ने इस घटना पर ईरानियों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की, अपने ईरानियों का दिल जीत लिया है। उन्होंने राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए कहा कि आपकी यादें हमेशा हमारे दिल दिमाग में जिंदा रहेंगी और आपको भुला पाना शायद मुश्किल होगा। जहां शहीद होकर आपका सपना सच हो गया, जहां उन्होंने ये बताया या दिलाते हुए ईरान की आवाम को बताया कि जब भी ईरान के राष्ट्रपति से बात की जाती थी तो वो हमेशा ये कहते थे कि एक दिन की गीदड़ की मौत से बेहतर है कि एक दिन की शहादत को गले लगा लिया जाए। और वो ये खुल करके कहते थे कि आज आपका सपना जो है वो सच हो गया है, शहादत आपकी हुई है जिसको हम यकीन नहीं कर पा रहे, और आपने जिस तरीके से इस्लाम की राह पर चल करके इस्लाम के हक हुकूक के लिए कदम उठाए वो दुनिया यकीनन हमेशा याद रखेगी। जिसके चलते आयतुल्ला अली खमेनी साहब ने भी ईरान के राष्ट्रपति को इस्लाम का योद्धा करार दे दिया है। हर एक खबर से आपको रूबरू कराता रहूँगा, दीजिए इजाज़त।